किसी की हत्यारे की बात नहीं है, इसमें हम लीगल काम करने आए हैं। देखिए जो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे आप वही जवाब दीजिए। पत्रकार कहीं से भी उसकी डॉक्यूमेंट बायोडाटा निकाल सकता है, कोई भी अधिकारी हो या किसी का मामला नहीं, मैटर इसमें छोड़िए, मामला है मैटर का, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो व्यक्तिगत रूप है, इसमें कोई मीडिया का कोई लेन देन मेरा इसमें अब जमा जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में मंगवा लेंगे। कितने लोगों की जो सर्टिफिकेट है ये एसी में बने हुए की हो तो आपका रिलेशन रिश्तेदारी ओनली फॉर एसी में किया। मेरा 15 से 20 घर एसी में और आपके परिवार का है, आपको ये पता नहीं है कि मैं उसकी शादी कब हुई है। तो ये भी पता है कि मेरी दादा की शादी कब होगी, अगर मैं वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था, लेकिन ये पता है कौन से सन में हूँ। तो मेरी रिश्तेदारी सब एसी में होगी या किसी अदर कास्ट में होगी। सिर्फ लव मैरिज का ही मामला सामने आ रहा, हर कोई लव मैरिज नहीं कर पाएगा। अब वो तो मुझे पता नहीं है, वो पर्सनल मामला होता है कि एक परिवार डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में बता रहे हैं कि मेरे पास फर्जी नहीं है, इनका जो परिवार है उन सब परिवार का फर्जी नहीं है, मेरे परिवार का उस पूरे परिवार को साफ साफ मेरे पास जो देखियो, इनका कहना है कि जो सिस्टर की शादी हुई है वो भी जनरल में आते, मम्मी इनकी जनरल में आती है, इनके पिताजी और ये खुद एसी में बन गए। मतलब क्या रहता, जैसे एससी था, ओबीसी था, जनरल था, इसका मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब क्या होता है? तो समाज सब में मेरे पास एक नहीं 50 पीडीएफ मेरे पास है। आपके का रूल्स नहीं है, ऑथोरिटी नहीं हो वो नहीं वीडियो बना सकता, लेकिन उसमें दम होनी चाहिए कहीं पे जाके वीडियो बना सकता। लेकिन मेरे पास ऑथोरिटी है, मैं किसी के पास वीडियो बना दूंगा। बनाओ वीडियो, मैं कोर्ट में आरटीआई लगा सकता हूँ। आरटीआई आपको जो उचित लगे नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो राजस्थान के पश्चिमी जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र जो आषाढ़ी में एक बिजली घर बना हुआ है, जहाँ पर उस बिजली घर में खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हो पीछे बिजली घर की जो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे। और जो हमारे साथ एक व्यक्ति है और यहाँ पे कार्यरत है, कितने साल से कार्यरत है, उसका मामला हम पूरा आपको जानकारी देंगे। कि एक हमारे पास ऐसी सूचना मिली है कि जो आषाढ़ी में एक व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट के नाम से ड्यूटी कर रहे हैं और कार्यरत भी है। तो पूरा मामला इनसे जानेंगे कि आप फर्जी हो या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इनसे लेंगे, पूरा मामला। पहले क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हो? मैं गंगापुर सिटी जिला है, पिलौदा गांव। तो यहाँ आप कितने साल से कार्यरत हो? आषाढ़ी मतलब 4-5 साल हो गए मुझे। बाकी मैं 2012 से यहाँ पे बाड़मेर में, पहले रामसर था। अच्छा। अब यहाँ पे। तो आप यहाँ कार्यरत 2012 से हो, तो जो आप ड्यूटी कर रहे हो ये कौन सी सर्टिफिकेट पे, एससी के या अदर कोई पे? एससी। तो एससी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद तो होंगे या मोबाइल में या मोबाइल में? तो आप एक बार मोबाइल में दिखा दीजिए। तो आप देखिए, आपको नज़दीक कैमरामैन आइए और मोबाइल में बता देते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनके पास है वो बिल्कुल। आप सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ही एससी का बता दीजिए। जरूर। मेरा मूल निवास में क्या है देखिए, ये इनका मूल निवास है। इस मूल निवास में थोड़ा जूम करके दिखाइए, जो अपना एसी लिखा हुआ उतना वही जाति देख लो। देखो ये इस जाति में लिखा हुआ है गरुड़ा, तो गरुड़ा हमारे यहाँ एसी में आता है। और भी आपकी दूसरी दो चार और डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो गरुड़ा नाम की है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी 10th की मार्कशीट है शायद, देखो ये इनकी 10th की मार्कशीट है, उन पे भी गरुड़ा लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, ये दो हो गए और दिखाइए 2-4 और भी होंगे। सब कुछ है। ये मेरे पिताजी का, ये मेरे पिताजी का है जाति प्रमाण। ये कौन सी सन का है जाति प्रमाण पत्र? मैं बता देता हूँ, इतने वो 88 का है शायद, इतने वो पढ़ा वो दूसरी। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है कि 88 का इनके पिताजी का जो जाति सर्टिफिकेट है उसमें गरुड़ा लिखा हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक मौजूद है जो डॉक्यूमेंट आपके 2012 के जो जमाबंदी आपके पिताजी के नाम से, उसमें जोशी लिखा हुआ आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स में तो भाई मुझे पता नहीं है। पहली बात तो मेरे पिताजी के नाम से एक खेत था, ठीक है ना, वो मेरे पिताजी से पहले, पिताजी ने लगभग 30-35 साल पहले ही वो बेच दिया था। अच्छा, ठीक है ना, बेच दिया। जैसे एससी के किसी के नाम होती नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पैसे की थी भाई कि गुड फेथ पे एक मीणा के उनको दे रखा है। नाम मेरे पिताजी से ही बोल रहा है। बाकी हमने तो उसमें
अभी भी जमाबंदी देख लो, बाकी मुझे जो खसरा नंबर भी याद नहीं, आपके पता नहीं, आपको मुझे पता है किसने दिया एक, और मेरे पास वो भी है। हाँ, इसमें किसी की हत्यारे की बात नहीं है, इसमें हम लीगल काम करने आए हैं। देखिए जो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे आप वही जवाब दीजिए, हत्यारों की बात नहीं की। नहीं, बात वही है ना, तो आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? जमाबंदी तो मुझे ही पता नहीं था, आपके पास जमाबंदी कहाँ से आ गई मेरी, बताओ। देखो पत्रकार कहीं से भी उसकी डॉक्यूमेंट बायोडाटा निकाल सकता है, कोई भी अधिकारी हो या किसी का भी। मैंने बताया था, आप मुझे बता दो वो जमाबंदी में। मैं अब इनकी जमाबंदी इसको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसमें कौन से सर्टिफिकेट लिखा हो। देख मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप आइए नज़दीक से दिखाइए। ये इनकी जो पुरानी जमाबंदी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आपके पिताजी का नाम बताइए, आप ही बताइए। बताइए, आप बताइए। मेरे पिताजी का नाम हजारी लाल है। ये जमाबंदी हजारी लाल की है। हजारी लाल की है। यहाँ पे कहाँ गरुड़ा लिखा हुआ, थोड़ा आप देखिए। तो मैं बताऊँ आपको, ये देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है अंजारी पुत्र कानाराम जी जोशी। हाँ, इसका मैं जवाब दे देता हूँ ना आपको। ये जैसे मैं जवाब दे देता हूँ इसका। हमारे जैसे आपके यहाँ जैसे आप क्या लगाते हो, आप भी बता दो। हम गरुड़ा लगाते हैं ना, आपको गर्ग बोलते हैं, महाराज भी बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो जरूर आपको गरुड़ा तो कोई लगभग हर कोई बोलता नहीं है, महाराज या गर्ग। डॉक्यूमेंट में गरुड़ा ही बोला डॉक्यूमेंट्स में बोलते हैं लोग बाग, हमें हर कोई महाराज कहता है, हमें वहाँ पे जोशी बोलते हैं। चलो ये तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हो, हमारे मेरे अकेला नहीं परिवार, बाकी और भी परिवार है, सब जोशी लगाते, जोशी बाकायदा। कोई उपजाति में जोशी भी बोलते, कोई जोशी बोलते हैं। तो इस वजह, और ये बड़ी गलती है तो किसकी? अभी 18 की जमाबंदी देख लो आप, उसमें मेरे पिताजी के नाम से गरुड़ा लिखा हुआ है ना। मेरा यही सवाल है कि जो पुरानी जमाबंदी में जोशी आ रहा है, अभी जो नई में आ रहा है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण? ये मुझे तो पता नहीं है किस लिए, क्योंकि मुझे तो उस केस से मतलब ही नहीं है, न मेरे पास खसरा नंबर। ये तो जो आपको भेजा है ना किसी ने, उन्होंने खुद को बचने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स और ये निकाले। आपको ये भी पता किस मैटर में आप आए हो, है ना। देखो इसमें मैटर का कोई मामला नहीं, मैटर इसमें मैटर का ही मामला है, मैटर का वो आपका पर्सनल मैटर है, वो व्यक्तिगत रूप है, इसमें कोई मीडिया का कोई लेन देन। तो मेरा इसमें अब जमाबंदी में जोशी उपजाति ऐसे एक में ही नहीं है, जैसे काफी तो मैं बता दूंगा। आप अगर आप कोर्ट के थ्रू आपको जवाब देंगे, मतलब अगर आप चाहोगे तो। बाकी जोशी हमारे जो होगा, अगर ऐसा कोर्ट में जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में मंगवा लेंगे। हाँ, वो लगेगा तो हमारी तरफ जोशी बोलते हैं, जैसे आपको महाराज बोलते हैं, हमें जोशी बोलते हैं। लगभग हो सकता है भाई कि जोशी के किसी ने बनाई है, हालांकि मैंने तो 12 की है, 12 की निकलवाई नहीं हमने, तो किसी ने निकलवाई हो तो 12 मान लो उसने निकलवाई होगी, जिसने भाई उनके परिवार बेच रखा है, जैसे कोई अनुदान वगैरह आया होगा भाई, आता है तो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं, वो उठाता होगा जिसको बेच रखी है, तो उन्होंने ही बनवाई होगी। आजकल तो आपको पता क्या, ये लिखित की ऑनलाइन तो है नहीं है जमाबंदी। हाँ, ये तो ऑनलाइन नहीं है। हाँ, ये ऑनलाइन नहीं है ना। ऑफलाइन में तो भाई कोई लिख देता है, जोशी लिख दिया तो उसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन अब आप सर्च करो कि भाई क्या है क्या नहीं है, और पटवारी से किससे निकलवाते हैं जमाबंदी, मुझे तो ये भी पता नहीं है। चलो ये मानो ये ऑफलाइन है, लेकिन आपके परिवार से कितने लोगों के जो सर्टिफिकेट है ये एससी में बने हुए, ये बताइए। पूरे एससी के टोटल पूरे गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। जैसे आपके मम्मी का नाम बताइए। मम्मी का नाम? मम्मी का माया देवी। उनके डॉक्यूमेंट में, उनके पीयर वाले के माता पिता के डॉक्यूमेंट में ये पीयर से मतलब थोड़ी है ना यार, मेरी बात सुनो। आप अगर एसी की हो तो आपका रिलेशन, रिश्तेदारी ओनली फॉर एसी में किया जाता है। ऐसे क्यों इंटरकास्ट क्यों नहीं हो सकती? एक की होगी, दो की होगी, पांच की होगी तो पूरे परिवार का। आप एक आपका परिवार एसी में हो और बाकी का परिवार पूरा ओबीसी में, ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं बताऊं आपको, अपने समाज में ना, जैसे कि जोशी, गरोड़ा, है ना, मैं बताऊं अपने अलग अलग बोलते, कहीं पे डाकोत बोलते, कहीं पे। अब जो बहुत से तो क्या, जैसे आके अपन तो जैसे समझदार है, नहीं है पिछड़े, अपन ने तो एससी का बना लिए। बहुत से जो हमारे तरफ जो जिसने दिया वो पंडित बनना चाहते जबरदस्ती, वो जनरल में आ रहे हैं, उन्होंने जोशी बोल दिया। तो हाँ के सब जोशी तो वैसे एक तरह से सब जोशी बोलते, महाराज बोलते, वैसे अपन किस में आते हैं, यही बताओ आप। तो एक हिसाब से भाई एससी में, वैसे तो अपन एससी गरुड़ा के हिसाब से आ रहे हैं। बहुत से जोशी बोलते हैं, महाराज बोलते, किस में आते बताओ आप। महाराज बोले तो कोई लोग बाग तो क्या सोचेंगे, क्या जनरल में ही सोचते, नहीं सोचते महाराज बोलते, लेकिन डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट उन्होंने जैसे ऐसे कई सारे ऐसे के सिंग लगा के रखे हैं ना, सिंग लगा के, ऐसे मैं बता सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूरा जो मेरा गांव है पीलौदा, आप लगा देख लो, उसमें एक भी मतलब कम से कम 15-20-50 घर है, सब एससी में आ रहे हैं, पूरे गरुड़ा है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई फर्जीवाड़ा है नहीं है। अब वो रिलेशन का भाई कैसे रिश्ता हुआ, अब उन्होंने, और अपने समाज का ऐसी बात नहीं है, ये जो होता है ना कैटेगरी का, वो क्षेत्र वाइज भी होता है। मैं बता देता हूँ आपको, तो जाटों में भी बहुत से जनरल में आ रहे हैं, जाट, और ओबीसी में भी आ रहे हैं। आ रहे ना, आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में सपोज मानो इसी गांव में अपना परिवार है, 10 या 15 घर है,
वो 15 घर के तो एसी में होना चाहिए। तो मेरा परिवार, हाँ तो मेरे 15 घर एसी में है ना। पक्का? हाँ पूरे गारंटी में 50 घर मेरे तो एसी में लग के, बहुत से तो मेरे जो रिलेशन परिवार वाले रिटायर्ड भी हो गए टीचर से। देखना हाँ, ये कह रहा है हाँ, कि मेरा 15 से 20 घर हाँ, एसी 20 में घर पूरा, हाँ, और पीलौदा गांव के साफ साफ ये कह रही है। बिल्कुल, और क्या। जो नंद किशोर वो आपको क्या लग रहा है? वो मेरे परिवार में, परिवार हाँ। कितनी पीढ़ी से दूर है? मेरे अब तीसरी चौथी पीढ़ी से दूर मान लो आप। वो क्या लगाते हैं अपने है? नाम के पीछे गरुड़ा और डॉक्यूमेंट है? पीछे? डॉक्यूमेंट्स में गरुड़ा है, वो जो लगाते जोशी है, वो इसमें क्या जोशी उपजाति है, जो सब जोशी बोलते, तो इसमें उसकी शादी कब हुई है? किसकी? वो जो नंद किशोर की। नंद किशोर की शादी मुझे क्या पता कब हुई है, वो मेरा अंकल लगता है, मैं छोटा सा था, अंकल बारात में लगता है, जरूर ये करता। उसकी शादी की कंकु पत्री है, देख लो। अब वो उसको जाने, वो जोशी तो आपके परिवार का है, हाँ। आपको ये पता नहीं है तो कि शादी उसकी अंकल, शादी हाँ, कब हुई है। हाँ, तो शादी ठीक, कब- हमारे तो- पास उसकी कंकु पत्री आपको पता है। अब हाँ, मुझे तक शादी है। का कैसे उसमें पता? क्या सुनो लिखा तो हुआ सही, अरे देखो। सुनो तो सही आप यार। आप तो पूरी वकालत कर, पर मेरी भी तो सुनो। नंद किशोर मेरे अब लगभग सर्विस कर रहा, ये भी पता होगा आपको। हाँ, पता होगा ना? हाँ पता है। सर्विस कर रहा है बिल्कुल। और नंद किशोर अब लगभग 50 साल का हो गया होगा, है ना, 50-55 का रिटायर, मतलब इतना हो चुका है वो। तो मैं उस टाइम मेरे से मैं था ही नहीं जब शादी हुई, तो अब मुझे क्या पता आप शादी कब हुई है? भाई आपको ऐसा नहीं होगा कि उनकी शादी कब हुई, ये सब आपको, अगर अरे मेरा साहब, तो ये मेरे को शादी ये मतलब- भी पता है कि मेरी दादा की शादी कब होगी, अगर मैं वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं था। हाँ, तो- लेकिन ये पता तो है मैं- कौन सी सन में हुई, ये तो पता होगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तो आपके समझ में नहीं आ रही है। मतलब नंद किशोर मेरे, मतलब अब परिवार चौथी पांचवी पीढ़ी से अलग हो गए, ठीक है ना। अब मेरे जैसे मेरे पिताजी के 3 भाई हैं, तो मैं मेरे पिताजी के बच्चों के, मेरे ताऊ के लड़कों को, उनका ही तो ध्यान रखूंगा, ठीक है। उनका तो चलो ठीक है, मेरी कब की हुई है, इनका भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन अब मैं खुद अब 35 साल का, अब उनकी शादी को हुए 25-30 साल हो गए, तो मैं बताओ क्या बताऊँ, यही तो मैं कर रहा हूँ ना। चलो ये बात है कि ये आपके रिलेशन में ये भी जोशी है। हाँ, जोशी है, जोशी हाँ, है, हाँ। लेकिन ये गरुड़ा लगा रही है। हाँ, गरुड़ा अरे नाम से सभी- इन्होंने पूरी हम्म। नौकरी की है। हाँ, तो सभी कर रहे हैं ना, ठीक जोशी तो है। ऐसे- रही बात हाँ, अभी आपकी सिस्टर कितनी है? एक उनकी शादी कहाँ हो रखी है? उनकी जयपुर साइड में। अब वो जनरल में आ रहे, बोलो। हाँ। वो जनरल में आ रहे हैं। आपके हाँ, तो वो क्षेत्र भाई होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, आप अगर जो एसी की होती है उनकी शादी कहाँ एसी में की जाती है या जनरल में सर, की जाती है? मैं मुझे ये बताऊं थोड़ा आपको, बताइए। जिसकी सपोज मानो मैं एसी में हूँ, तो मेरी रिश्तेदारी सब एसी में होगी या किसी अदर कास्ट में होगी? अदर कास्ट में भी हो सकती है, इंटर कास्ट मैरिज खूब चल रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कास्ट वो सिर्फ लव मैरिज का ही मामला सामने आ इंटर कास्ट में रहा, वैसे- हर कोई लव मैरिज नहीं कर पाएगा। अब वो तो मुझे पता नहीं वो है, बाकी पर्सनल सुनो मेरी मामला बात। होता है कि हाँ, एक तो- परिवार में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हाँ। लेकिन पूरा परिवार किसी अन्य जाति में चला जाए, ये लव मैरिज का मामला नहीं आता सामने। पूरा परिवार नहीं जाए ना, वो लव मैरिज में जाए नहीं जाए, वो तो अब मैं तो बता नहीं सकता। बाकी मैं मेरे नहीं, देखो, डॉक्यूमेंट्स, आप भी, सुनो मेरी बात, हाँ। मैं उसमें कोई नंद किशोर के बारे में, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे देख लो आप। हाँ, देखो एक के डॉक्यूमेंट मैं खुद का भी फर्जी बना सकता हूँ। फर्जी बताओ, 2000 मेरे पिताजी का, मैंने 88 का बता दिया आपको, जमाबंदी सब कुछ, और मेरे डॉक्यूमेंट्स बताओ कितने फर्जी बताए मैंने, बताओ उसमें। तो देखिए ये देख लो, खुद का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में बता रहे हैं कि मेरे पास फर्जी नहीं है। इनका बिल्कुल। जो परिवार है, हाँ, और नहीं, मेरे उन सब परिवार किसी का फर्जी नहीं है, मेरे परिवार का। उस पूरे परिवार को साफ साफ मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें उसमें आ रहे हैं कि अदर जाति। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ओबीसी है, कि उसमें ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपकी जाति से उसकी मैच नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही मैच? देखो कि आपकी सिस्टर की शादी हो रखी है, वो भी गरुड़ा से नहीं हो रखी है। गरुड़ा से तो बात वो तो सिस्टर की नहीं हो रही, वो उस चीज़ की तो और मैं बता रहा हूँ अलग अलग हमारे ही समाज में, अपने समाज में, सुनो मेरी बात, क्षेत्र भाई होता है कैटेगरी, वो बन गए, कोई बन गए ओबीसी में, जैसे कोई अपने बोलते हैं ना आपको, कोई किसी डाकोत भी बोलते हैं, कि भराड़ा भी बोलते नहीं बोलते। तो अब किसी जो डाकोत भराड़ा, इनको ओबीसी में, जो जोशी बन के बैठे, जो जोशी बोलते काफ़ी जगह उनको जयपुर में जनरल में आ रहे हैं। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, समाज एक ही, आपको उसमें मैंने तो बांटे नहीं है। चलो बहन की शादी होगी, वो अदर कास्ट में हो गई मानो, ठीक है। आपकी मम्मी की गोत्र है, आपकी मम्मी की गोत्र गोड है, वो ऐसी माते कौन? आपकी मम्मी की मम्मी वाले जनरल में आते हैं ना, मुझे क्या, मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखियो इनका कहना है कि जो सिस्टर की शादी हुई है वो भी जनरल में आते, मम्मी इनकी जनरल में आती है, इनके पिताजी और ये खुद एसी में बन गए। ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो साहब इसका तो मैं तो मुझे पता नहीं है। बाकी मैं देखो पता नहीं, ऐसा नहीं, आप आज यहाँ पे 12 साल से सपोज मानो कार्यरत हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही 12 से, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी 12 साल से कार्यरत हो, कुछ तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा। तो मैं देखो अब कर्मचारी नहीं है, मेरा पूरा परिवार मतलब 50 घर है, मैं शुरू से हम जाति उसमें आ रहे हैं बस।
और इंटरकास्ट है, इसमें तो कोई समाज से कोई शादी से तो उसका कोई वो चलता नहीं है, कहीं भी शादी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है लव मैरिज है, कोई करना चाहे किसी की मर्जी है। तो कोई हर कोई बच्चा है ना, बाप अपने बेटी को ढंग का परिवार देखना चाहेगा। मान लो किसी में कोई अच्छा व्यवहार, कोई ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, इंटरकास्ट में हो। तो मेरा एक आपसे ये सवाल रहता है कि समाज का मतलब क्या रहता है? जैसे एससी था, ओबीसी था, जनरल था, इसका मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब क्या होता है? तो समाज से मतलब है तो समाज में हो रहे हैं ना, एससी में भी हो रही है शादी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि अदर कास्ट में किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा कि यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो हम एससी में बैठे, को ओबीसी में जनरल है, तो हम उनसे शादी हमने हमारे परिवार है या यहीं ऐसी बाड़मेर जिले में हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं है। आपके वहाँ पे ही एक नहीं 50 नाम ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसी बात है आपके यहाँ तो, जैसे आपकी सिस्टर आप किसके दे देते हो? हम हमारी समाज से देते हैं। समाज के नहीं, जैसे आपके साले के दे देते हो ना। हाँ। और आपके तो आटा साटा चलता है, हमारे तो नहीं, हमारे नहीं देता। वो तो अलग अलग रीति रिवाज है, इसमें क्या है? ये रीति रिवाज ऐसा नहीं होगा कि आप एससी में हो, एक दो का होता है, पूरे परिवार अलग खड़ा है और आपका ही पिताजी और आपका ही सर्टिफिकेट अलग खड़ा है। बोला आपका परिवार अलग खड़ा है, कैसे बोल रहे हो आप? मैं ये आपको डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स और है भाई, सर्विस किस नाम से कर रखा है? जैसे आपने मेरी जमाबंदी सब में मेरे पास एक नहीं 50 पीडीएफ मेरे पास है, आपके पूरा बायोडाटा मेरे पास है ना, कि इनका भी है सबका। बिल्कुल, मैं इनसे नंद किशोर जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनसे भी कॉल होगा, उससे बात होगी। और कल आपके एक पत्रकार का मेरे को कॉल आया था, उसने बोला कि मैं ब्यूरो चीफ हूँ, आपके पास क्या ऑथोरिटी है? मैंने कहा ये कोई इंडिया का रूल्स नहीं है, ऑथोरिटी नहीं हो वो नहीं वीडियो बना सकता है, लेकिन उसमें दम होनी चाहिए कहीं पे जाके वीडियो बना सकता है। लेकिन मेरे पास ऑथोरिटी है, मैं किसी के पास वीडियो बना दूंगा। बनाओ वीडियो, ठीक है? मैंने आपका सहयोग कर रहा हूँ। सहयोग आप कर रहे हो, इसमें आप साफ साफ गलत नजर आ रहे हो। गलत नजर आ रहे तो आप मेरे खिलाफ FIR करो, अगर मैं गलत हूँ तो ये आपका फर्ज बनता है। हाँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ऐसा ना हो कि कल बिल्कुल मैं अगर गलत हूँ आपके सामने वीडियो बना रहे, जब भी उजागर हो रहा हूँ, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करो। गलत हूँ तो बस इसमें कई सारे ऐसा नाम आ रहा है कि करो आप मैं गलत हूँ तो आप कानून कार्रवाई कर सकते हो। बस यही बात है। ज्यादा बयान में उनके दूसरे परिवार के मामले में क्यों बोलूं? आपके बारे में देखो, इसका ये सीधा सा मुद्दा खड़ा होता है कि आपके परिवार में आपका, जैसे आप पिताजी और आप ही एसी में हो, बाकी का सब जनरल में आ रहा है। जनरल में आ रहे तो वो आप कानूनी कार्रवाई की तरह से आप कर सकते हो। मैं मेरा पक्ष में वहाँ पे रखूंगा, ठीक है? तो ये तो आपको अभी भी साफ साफ हो रहा है कि आप और आपके पिताजी ही एसी में नहीं, मैं पूरे परिवार मेरा जो है मेरे तो ये परिवार तो ये आ गया ना, जैसे कि आपके मम्मी का, आपके भाई, आपके पास फर्जी है। मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे कोर्ट में बता दूंगा परिवार के कैसे। ये जगदीश जी कौन है? वो ये नंद किशोर का भाई है। नंद किशोर का भाई है, वो तो आपके भी परिवार से है ना? हाँ, तो परिवार से तो वो जोशी लगा रही है जो तो जोशी लगा रहे, तो जोशी तो सब में आपने दिए। जब जोशी लगा रहे उनके डॉक्यूमेंट्स निकालो, किस कैटेगरी पे वो सर्विस कर रहे हैं, वो भी तो देखो ना, ये भी मास्टर है ना। और आपके माताजी की जो सर्टिफिकेट है वो भी सामान्य ब्राह्मण से आ रहा है। माताजी का सर्टिफिकेट ब्राह्मण से आ ही नहीं रहा सामान्य, ठीक है? ये आ रहा है। बाकी माताजी के भाइयों के पास गरुड़ जाति का परम पत्र है। भाई मर गए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं मेरी बता रहा हूँ। माताजी भाई से मतलब नहीं है मुझे ये। हाँ, तो बाकी जानकारी मैं आपको मैंने इतनी दे दी, मैं कोर्ट में दूंगा। आप बाकी पूरे सब सवाल आप अपना पक्ष रख लेना, मैं आपको करने कानून। बाकी वो अगर मैं कोर्ट में RTI लगा सकता हूँ? RTI भले आपको जो उचित लगे नहीं, अगर आपको ऐसा उचित है, आप मुझे ये जवाब नहीं दे पा रही हो कि मैं कोर्ट में दूंगा, तो मैं कोर्ट के थ्रू RTI लगा के मंगा सकता हूँ। बिल्कुल आप करो।